उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है। तो अभी तो वो मनुष्य योनि में है, पीछे क्या ऐसे कर्म किए? तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसलन में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। ये क्यों म्यों छोड़ करके यदि शास्त्र और संतों की बात मान लें तो आपका ये जन्म सब कर्म संस्कारों को मिटाकर परम पावन भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर दे। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का, जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। सत प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभय स्थीयते। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा सच्चिदानंद में निर्भय पद उसके हृदय में प्रकट होता है। तरहास्ते मम लोक तो नहीं भयम, नो धर्म तो नो दूरांत यदि व्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। आहा, अब उसे कोई लोकपाल भी भयभीत नहीं कर सकता। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वही निर्गुण निराकार हैं, वही सगुण साकार हैं, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण गीता जी। और उन्हीं श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो श्यामा जी हुई। ऐसे श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति जिसने वृंदावन धाम में आकर के रसिकों का संग करके प्राप्त कर ली, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोकपालों का भी कोई भय नहीं रहता। सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भावे घास रहे, परमानंद में तज सबही की आस। क्योंकि निर्भय पद श्री श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति हृदय में जागृत हो गई है। अब बातें केवल नहीं रह गई, हृदय में जागृत हो गई है, धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से। धर्म भय किसी भी प्रकार का अब उसे धर्म भय भी नहीं लग सकता कि मेरा कुल धर्म तो ये है, लोक में मेरा एक कर्तव्य है, ये धर्म अब भय नहीं। अपनी शरणागति के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता जी में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सारे धर्मों का मेरे चरणों में
त्याग कर दो। अर्थात मेरे चरणों का आश्रय लेकर भजन करने से सब धर्मों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे समुद्र में स्नान करने पर नर्मदा, गंगा, यमुना, जितनी नदियां हैं सबका उद्गम हो गया, क्योंकि सब नदियां अंततः समुद्र में ही विलीन होती हैं। ऐसे ही सारे धर्मों का अंततः विश्राम स्थल परम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति आराधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और यहां वही एक रसोया परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही एक सच्चिदानंद प्रेम रस में डुबोने के लिए युगल रूप धारण करके रसिकों को परमानंद प्रेमानंद प्रदान करता है। तो जिसने श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया तो बोले उसको लोकपाल भी भय नहीं प्रदान कर सकते। जैसे यमराज ये भी लोकपाल हैं, वरुण ये भी लोकपाल हैं, अग्नि ये भी लोकपाल हैं, वायु ये भी ये बड़े बड़े जो लोकपाल हैं ये भी भय प्रदान नहीं कर सकते। अब उसे कोई धर्म भयभीत नहीं कर सकता कि हमारा ये जाति धर्म कुल धर्म ऐसा ऐसा। सब धर्मों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। इसीलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं तो मोह में फंसकर पुत्र प्राप्ति को ही सर्वस्व समझता था, लेकिन इस धुंधकारी के द्वारा की हुई अत्याचार से आज समझ में आया कि ये ठीक नहीं है मोह। अब कैसे त्यागूं, कैसे भगवान को रिझाऊं? तो उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही भजन करना चाहिए। तो उनका वो तो कर रहा था, बोले नहीं अभी लोक धर्म का पालन कर रहे थे, परम धर्म का नहीं। इसलिए आगे लिखा त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, परम धर्म भागवत धर्म प्रेम धर्म का भजन करो। कैसे समझो कि किसे भागवत धर्म कहते हैं, किसे प्रेम धर्म कहते हैं? बोले संतों की सेवा करो, सेवन करो भगवत प्रेमी महात्माओं का, तो पता चल जाएगा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, प्रेम धर्म किसे कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषां। सदा भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करो। अगर आप आगे की बात नहीं समझे तो संत संग करने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके संत संग करो। अगर कामना रखोगे और तृष्णा तो संत संग का लाभ आपको अनुभव में नहीं आएगा। कामना किसे कहते हैं? देखे हुए सुने हुए पढ़े हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है, और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। इसलिए कह रहे साधु सेवन करो, पर जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर भगवत प्रेमी संतों का सेवन करो। जब भगवत प्रेमी संतों का सेवन करोगे तो आप में सद्गुण जागृत होंगे। तो उसमें सावधानी ये रखना है